क्या बताए बहन जी, जब सोनू मेरे पेट में था ना, तब तो 5 मिनट भी नहीं मिलता था रेस्ट करने के लिए। घर का सारा काम करती थी मैं। पर बहन जी, हमारा टाइम थोड़ा अलग था। तब हमारी डाइट भी होती थी, लेकिन आजकल के बच्चे तो कुछ खाते पीते भी नहीं हैं। तो खाने पीने के लिए हमने कौन सा रोक रखा है? सब ऐसे ही तो पड़ा रहता है खुला ही। जितना मर्जी खाएं, जितना भी खाएं, जब भी मन किया तभी खाएं, इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं। हाँ बहन जी, वो बात तो है, लेकिन बहुएं थोड़ा हिचकिचाते हैं खाने पीने में। बहन जी बुरा मत मानना, अब ये हमारी गलती थोड़ी ना है। अरे मम्मी, आप कब आए? बेटा, मैंने जैसे ही गुड न्यूज सुनी, मैं तुरंत यहाँ चली आई। मेरा बहुत मन हो रहा था तुमसे मिलने का। तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? अरे बहन जी, हमने कोई कमी थोड़ी ना रखी है इसके खाने पीने में। हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो बेटा, मुझे बहुत टाइम हो गया है यहाँ आए हुए। अब मैं फिर कभी दोबारा मिलने आऊंगी तुमसे। अब तुम भी अंदर जाओ और थोड़ा सा आराम करो। लेकिन मम्मी ये क्या, आप अभी तो आए थे और आप अभी वापस चल दिए। थोड़ी देर तो बैठते मेरे पास, थोड़ी देर तो टाइम स्पेंड करते मेरे साथ। अरे बेटा, क्या हुआ जो मैं अभी जा रही हूँ तो? अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, फिर आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखना तुम अपना। जी मम्मी। अरे बहू, अब तुम एक काम करो, फटाफट से झाड़ू पोछा लगा दो पूरे घर में। ये भी एक एक्सरसाइज होती है बहू। मम्मी जी, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं दोपहर के बाद पोछा लगा दूं? अरे बहू, दोपहर को कौन एक्सरसाइज करता है? मैंने तो तुम्हें जो काम बताना था वो बता दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें करना है या नहीं। मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, और एक ये मम्मी जी हैं जो कि मुझे इतना काम बता के चली गई हैं। अब मैं क्या करूं? काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। मम्मी जी। हाँ बेटा, बोलो। मम्मी जी, वो क्या है ना, आज मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं आज जैसे ही सब्जी में छोंक लगाने लगी, तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी वॉमिटिंग हो जाएगी। अरे बहू, तुम्हें इतना बड़ा बहाना बनाने की क्या जरूरत है? मुझे सीधे सीधे ही बोल दो कि मम्मी जी किचन में जाओ और घर का पूरा काम करो, किचन संभालो। आप काम करो और मुझे आराम करना है, सीधे सीधे ही बोल दो। इतने बहाने क्यों बना रही हो? नहीं मम्मी जी, मैं कोई बहाने नहीं बना रही, सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी जी, कल जब हम लोग डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हें ज्यादा वॉमिटिंग होने की वजह से बेबी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है। अरे बहू, ऐसा कौन सा डॉक्टर था? जरा मुझे भी तो मिलवाओ उस डॉक्टर से जो कि ये सब बातें कर रहा था। अरे बहू, प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग नहीं होगी तो फिर कब होगी? और बहू, यदि तुमने अभी से बेड पकड़ लिया तो आगे जाके क्या होगा? डिलीवरी होने में तो अभी बहुत टाइम बाकी है। देखो बहू, मेरा सर बहुत तेज घूम रहा है, मैं तो कोई काम कर नहीं सकती। लेकिन मम्मी जी, देख बहू, लेकिन मुझे नहीं पता, मेरा मन ठीक नहीं है, मैं तो चली घूमने। कोई बात नहीं, मैं अपना मुंह बांधकर ही छोंक लगा लूंगी, आखिरकार सब्जी तो मुझे ही बनानी पड़ेगी। अरे बहू, सुबह के 9 बज गए हैं, अभी तक तुम्हारी मॉर्निंग नहीं हुई है, कितना सोओगी बहू? और सॉरी मम्मी जी, रात से मेरे सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है मम्मी जी, इसलिए मैं रात भर सो नहीं पाई। अभी अचानक से मेरी आंख लग गई थी। बहू, सुबह के 9 बज गए हैं और तुम इसे अचानक से आंख लगना बोल रही हो? मेरा नाश्ता कहाँ है बहू? अभी फोन करती हूँ मैं अपने बेटे को। नहीं मम्मी जी, उनको फालतू में टेंशन मत दो, ऑफिस के काम में बहुत ही बिजी रहते हैं वो। आप चलिए मम्मी जी, मैं जल्दी से आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। और जो वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हैं वो कौन धुलेगा? वो मम्मी जी, वॉशिंग मशीन में मैं सरफ भी डाल दिया था, बस वॉशिंग मशीन को थोड़ा सा घुमाना ही तो था। हाँ हाँ, तुम सारे काम अपनी सास से ही करवा लो, मैं हूँ ना तुम्हारे सब काम करने के लिए। नहीं मम्मी जी, वो भी मैं खुद ही कर लूँगी। आप चलिए, मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। हे भगवान, एक तो इतना मुश्किल टाइम और मम्मी जी हैं जो कि कुछ समझती ही नहीं है। बहू, खाना
खा लिया, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने खीर अलग से क्यों बनाई थी? मेरा तो कोई भी मन नहीं था खीर खाने का। नहीं मम्मी जी, मेरा तो मन बहुत था खीर खाने का, इसीलिए मैंने मम्मी जी खीर बनाई। बहू तुम्हें पता भी है दूध कितना महंगा आता है? 80 रुपए केजी हो गया है दूध, तुम्हें कुछ मालूम भी है? सॉरी मम्मी जी, आगे से नहीं बनाऊंगी मैं खीर। मौसी बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप दादी बनने वाली हो। अरे बिटिया, दादी तो मैं बनने वाली हूँ, मेरे घर पोता जो आने वाला है। अरे लेकिन आपको कैसे पता मौसी कि आपके घर पोता आने वाला है? क्योंकि मुझे पोता ही चाहिए इसलिए। अरे मौसी ऐसे नहीं बोलते, आजकल तो लड़का और लड़की एक समान है। हाँ तो मैंने कब कहा कि बेटा और बेटी एक समान नहीं होता, लेकिन यदि फर्स्ट टाइम पोता हो जाएगा तो हमारे मरने के बाद पिंडदान भी तो करने वाला चाहिए ना कोई। अरे मौसी आप कैसी बात कर रही हो? आपने तो देखा ही होगा सरला मौसी के यहाँ 3 बेटे हैं, लेकिन अब देख लो बुढ़ापे में उनकी सेवा एक भी नहीं कर रहा है। अरे मौसी आप जाके सरला मौसी से ही पूछ लेना कि लड़कियाँ क्यों जरूरी है। सरला मौसी तो बोलती है कि लड़कियाँ ही ज्यादा सुख दुख समझती है माँ बाप का, काश मेरी भी एक लड़की होती, ऐसा बोलती है सरला मौसी। एक बार जाकर तो देखना सरला मौसी के पास। और वो सीमा दीदी है ना, जब वो अपनी बातें बताती है कि उनके भाई हैं जो कि उनकी मम्मी की बिल्कुल भी सेवा नहीं करते हैं, उनके साथ में अच्छा सा व्यवहार नहीं करते हैं, उनको समय पर खाना पीना नहीं देते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं और ना ही उनके साथ अच्छे से बातचीत करते हैं। लड़की के बगैर रहना कितना मुश्किल होता है, इसीलिए तो मौसी लड़की का होना बहुत ही जरूरी होता है। अरे तो बेटा मैंने कब कहा कि लड़का होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा बुढ़ापा तो हमारा बेटा ही देख लेगा, और मैंने अपने बेटे के बुढ़ापे का ठेका थोड़ी ना लेके रखा है। यदि अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे संस्कार देंगे तो सेवा भी हो ही जाएगी उनकी। बस मुझे तो पहला पोता हो जाए, उसके बाद मुझे कोई चिंता नहीं है। उसके बाद लड़का हो या लड़की कुछ भी हो, लेकिन फर्स्ट टाइम तो पोता ही हो। मम्मी जी आपका खाना तैयार है। अरे भाभी आप काम क्यों करती हो? मौसी आप काम क्यों नहीं करती? अरे मैं काम क्यों करूं? मेरी बहू है ना काम करने के लिए। अरे चलती फिरती रहेगी, काम काज करती रहेगी तो इसकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अरे मौसी ऐसा कुछ भी नहीं होता, जब दीपू मेरे पेट में था तो मैंने बहुत एक्सरसाइज की थी। घर का सारा काम काज करती थी मैं, सारा दिन दौड़ दौड़ के हर एक काम करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई मौसी। अरे रहने दे बिटिया, सब फालतू की बातें हैं। एक हमारा भी तो जमाना था, उस टाइम तो सबकी डिलीवरी नॉर्मल ही होती थी। बहू तुम इसकी बातें मत सुनो। हाँ माँ जी आप खाना खा लीजिए। मौसी ये तो गलत बात है ना? अरे बिटिया गलत बात है तो क्या है, घर का काम कौन करेगा? हमने भी तो 5 बच्चे पैदा किए हैं, वो भी घर का सारा काम करके। चलो बिटिया तुम भी खाना खा लो। मौसी मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन जाते जाते आपको एक बात जरूर बोलूंगी। एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, ऐसा मैंने खुद एहसास किया था। जो चीज मुझे खुद फील हुई है, लेकिन औरत की सबसे बड़ी दुश्मन तो औरत ही होती है, ये तो मैंने आज देख भी लिया। क्या मतलब है बिटिया तुम्हारा? आप खुद ही बहुत समझदार हो मौसी, शायद मुझे मतलब बताने की जरूरत ही ना पड़े। आपको पता भी है कितना मुश्किल समय है ये, और एक होने वाली माँ को ये बात बहुत ही दुख देती है कि लड़का होगी या लड़की होगी। मैंने तो सोचा कि आप भी तो 5 बच्चों की माँ हैं, पर आप तो इस बात को समझती होगी, पर आप तो खैर इन सब बातों को छोड़ो। मैं तो चलती हूँ मौसी, लेकिन हो सके तो अपनी सोच में थोड़ा सा सुधार कर लो। देखो बिटिया अब तुम्हारी बातें मैं बहुत ही समय से सुन रही हूँ। मैं अपना घर अपने हिसाब से चलाऊंगी और मैं अपना घर बहुत ही अच्छे से संभाल सकती हूँ, पर शायद मौसी आप जानती नहीं हो कि आप घर नहीं संभाल रही हो, आप तो घर के अंदर क्लेश पैदा कर रही हो। खैर छोड़ो मौसी, मुझे क्या है, मुझे तो बस भाभी की चिंता हो रही है। चलती हूँ मैं तो अब। आई बड़ी भाभी की चिंता करने वाली, बड़ी इसको भाभी की चिंता हो रही है। हेलो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। ये जो सास होती हैं ये कभी भी सुधरने का नाम नहीं लेती हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि ये टाइम
औरत के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। एक माँ बनने वाली औरत को रेस्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो किसी को भी ये अनपढ़ों वाले काम नहीं करने चाहिए कि एक्सरसाइज करने से बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी, बच्चा ग्रोथ करेगा। ऐसी कुछ भी बात नहीं है, बल्कि ऐसा करने से होने वाली माँ चिड़चिड़ी हो जाती है और टॉर्चर फील करती है। तो फिर बाद में बच्चा भी चिड़चिड़ा हो जाता है। यदि माँ इरिटेट होगी तो फिर बच्चा ग्रोथ कैसे करेगा। हम तो बस आपको यही कहना चाहते हैं कि गर्भवती महिला के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिला जो होती है वो ये दो बातें जिंदगी में कभी भी नहीं भूलती है। पहली बात कि जब वह गर्भवती थी तब उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, और दूसरी बात जब उसकी डिलीवरी हो गई, उसका बच्चा आ गया, तब उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। ये बातें एक औरत को जिंदगी भर याद रहती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस कहानी को देखें और एंजॉय कीजिए।